अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। गुरु चरणों में समर्पित। सहस्त्रगीति का अध्ययन करते समय श्री यामुनाचार्य जी को श्री रामानुजाचार्य का ध्यान आना। श्री रामानुजाचार्य वरदराज भगवान की सेवा अनन्य भाव से करते हुए कांचीपुरी में निवास करने लगे। एक समय श्री रंग मंदिर के पंच संस्कार संपन्न एवं विद्वत वृंद परिसेवित यतीन्द्र श्री यामुनाचार्य जी षटकोपसुरी रचित सहस्त्रगीति का अध्ययन करते समय अपने शिष्य को बुलाकर आदेश दिए। श्री यामुनाचार्य की आज्ञा से संपूर्ण देश में भ्रमण करते हुए उनके शिष्य ने कांचीपुरी में आकर श्री रामानुजाचार्य को देखकर तथा उनके विषय में यादव प्रकाशाचार्य वाली कथा सुनकर भगवान यमुनाचार्य को उनके विषय में बतलाया। शिष्यों द्वारा रामानुजाचार्य के विषय में सुनकर उन्हें देखना चाहकर उस समय रोगग्रस्त होने के कारण कांचीपुरी नहीं जा सके। उधर यादव प्रकाशाचार्य भी प्रयाग जाकर वहां पूर्णवती गंगा में स्नान करके वहीं कुछ काल तक शिष्यों के साथ निवास किए। एक दिन गंगा में स्नान करते समय श्री गोविंदाचार्य जी की अंजलि में शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ। इसे देखकर आश्चर्यचकित गोविंदाचार्य जी ने यादव प्रकाशाचार्य जी को दिखाया। गोविंदाचार्य के बाएं हाथ में उत्पन्न शिवलिंग को देखकर यादव प्रकाशाचार्य जी बोले, गंगा स्नान से प्रसन्न भूत भावन रुद्र उत्पन्न हुए हैं। गोविंदाचार्य एवं यादव प्रकाशाचार्य शिष्यों सहित विभिन्न तीर्थों में स्नान करते हुए माघ मास तक प्रयाग निवास करके कांचीपुरी लौट आए। गंगा में प्राप्त शिवलिंग की काल हस्तिपुर में स्थापना करके शिवोपासना में रत रहने लगे। कांची वासियों से ही रामानुजाचार्य के संबंध में अपना अपवाद सुनकर यादव प्रकाशाचार्य जी सोचे कि रामानुज से बैर करने में अपनी ही हानि है। अतः उन्होंने शिष्यों से रामानुजाचार्य को बुलवाकर शिष्याचार्य का पुराना संबंध अपना मनोभाव व्यक्त करके प्राप्त कर लिए। श्री रामानुजाचार्य जी यादव व्यतिरिक्त शास्त्र ज्ञान प्रदाता का अभाव सोचकर भगवान वरदराज की आराधना त्याग कर पहले की नाई यादव प्रकाशाचार्य जी के यहाँ शास्त्राभ्यास करने लगे। श्री रामानुजाचार्य रक्षार्थ भगवान यमुनाचार्य द्वारा आलवंदार स्तोत्र की रचना। एक समय यमुनाचार्य स्वामी जी श्री रामानुजाचार्य को देखने के लिए कांची आए। आचार्य आगमन का समाचार सुनकर और भक्तों के साथ श्री कांचीपूर्ण स्वामी जी आगे आए। महाविद्वान यमुनाचार्य स्वामी जी नम्रता पूर्वक श्री कांचीपूर्ण स्वामी जी के साथ कमल नयन भगवान वरदराज के दिव्य मंगल विग्रह का दर्शन कर एवं तीर्थ तुलसी षटकोप आदि स्वीकार करके स्तुति करते हुए मंगलानुशासन किए। वरदराज भगवान का उपयुक्त मंगलाशासन करके श्री यमुनाचार्य जी श्री रामानुजाचार्य को देखने के लिए बाहर आए। उसी समय यादव प्रकाश भी अपने शिष्यों के साथ भगवान वरदराज का दर्शन करने आ रहे थे। शिव भक्त ब्राह्मण मुनियों को आते देख भगवान यमुनाचार्य श्री कांचीपूर्ण स्वामी जी से बोले, कांचीपूर्ण, आती हुई ब्राह्मणों की टोली को देखो और सबों के आगे चलते हुए उस एक दंडी का चरित्र मुझे बताओ।
आचार्य की आज्ञा पाकर श्री कांचीपूर्ण स्वामी जी बोले, भगवान, यही संपूर्ण शास्त्रों एवं तथ्यों के ज्ञाता यादव प्रकाश हैं। इन्हीं के यहाँ श्री रामानुजाचार्य अध्ययन करते हैं। इसके बाद श्री कांचीपूर्ण स्वामी जी भगवान रामानुजाचार्य जी को श्री रामानुजाचार्य के संबंध में विंध्यारण वाली कहानी सुना डाले। श्री रामानुजाचार्य की बातें करना चाहकर भी श्री यमुनाचार्य यह सोचकर कि दुष्टों से घिरे श्री रामानुजाचार्य मेरे पास आ नहीं सकते, वरदराज भगवान से उनकी विज्ञान वृद्धि के लिए प्रार्थना करने लगे। भगवान वरदराज की उपयुक्त प्रार्थना करके श्री यमुनाचार्य जी शिष्यों के साथ कांची से श्रीरंगम आकर श्री रामानुजाचार्य की हित की कामना से आलवंदार स्तोत्र की रचना किए। व्यास श्रुति द्वारा भगवान नेत्रों की उपमा कमल दल से दी गई है। श्री रामानुजाचार्य पहली की ही भांति यादव प्रकाशाचार्य के यहाँ अध्ययन करते हुए एक दिन यादव प्रकाश को तेल लगाते समय श्रुतियों का अर्थ श्रवण कर रहे थे। प्रसंग प्राप्त कपयास श्रुति का अर्थ करते हुए यादव प्रकाशाचार्य बोले, भगवान के नेत्र बंदर के पायुभाग की नाई लाल हैं। इस सिद्धांत विरुद्ध अर्थ को सुनकर श्री रामानुजाचार्य के आंखों से अश्रुधारा बह निकली। रामानुजाचार्य का आंसू से भरा मुखमंडल देखकर यादव प्रकाशाचार्य ने दुख का कारण पूछा। आपने कपायास श्रुति का वेदांत सिद्धांत विरुद्ध अर्थ किया है, इसी से मुझे दुख है। श्री रामानुजाचार्य के उत्तर से असंतुष्ट एवं क्रुद्ध यादव प्रकाश बोले, दुष्ट, तुम ही श्रुति का युक्तियुक्त अर्थ मेरे सामने रखो। अर्थात रामानुजाचार्य ने बताया कि गहरे जल में उत्पन्न उगते हुए सूर्य की किरणों से नव विकसित कमल दल की नाहीं भगवान के नेत्र युगल हैं। इस श्रुति का यही अर्थ है। रामानुजाचार्य की इस अर्थ से असंतुष्ट एवं क्रुद्ध यादव प्रकाशाचार्य बोले, दुष्ट, मेरी अर्थ को असंगत सिद्ध करके तुम यहाँ नहीं रह सकते, अतः मेरे यहाँ से चले जाओ। दुष्ट यादव प्रकाशाचार्य के यहाँ से आकर श्री रामानुजाचार्य श्री कांचीपूर्ण स्वामी जी को सारा वृत्तांत सुना डाले और उन्हीं की आज्ञा से स्वर्ण कलश द्वारा भगवान वरदराज की जल सेवा करते हुए हस्तिगिरी पर निवास करने लगे। श्री यमुनाचार्य स्वामी जी का परमपद गमन। शिष्यों के साथ कांचीपुरी से श्रीरंगम लौटकर भगवान यमुनाचार्य वहां श्री रामानुजाचार्य के योगक्षेम का पता लगाते हुए निवास करने लगे। जब उन्होंने सुना कि श्री रामानुजाचार्य यादव प्रकाशाचार्य के यहाँ अध्ययन छोड़कर हस्तगिरी निवासी भगवान के स्वर्ण कुंभ से शालकूप से लाकर जल प्रदान की सेवा में नियत हैं, तो अपने शिष्य श्री महापूर्णाचार्य स्वामी जी को स्वर चित्त आलवांदार स्तोत्र को देकर बोले, कांचीपुरी जाकर भगवान वरदराज को इस स्तोत्र का पाठ सुनाओ। भगवान यमुनाचार्य की आज्ञा पाकर श्री महापूर्ण स्वामी जी शीघ्र ही कांचीपुरी आकर भगवान वरदराज के सानिध्य में साष्टांग प्रणिपात करके स्तोत्र रत्न का पाठ करने लगे। श्री कांचीपूर्ण स्वामी जी के सानिध्य में श्री महापूर्ण स्वामी जी भगवान वरदराज का पाठ कर ही रहे थे कि श्री रामानुजाचार्य स्वर्ण कुंभ में जल लेकर भगवान वरदराज के सानिध्य में जल सेवार्थ आए। यहाँ महापूर्ण स्वामी जी ने स्तोत्र रूप में कहा, भगवान नारायण,
कौन ऐसा वैदिक होगा जो भगवती रिक्त में स्वाभाविक अनवधिकातिशय इति त्रिव्य को मानेगा, जबकि ब्रह्मा, शिव, इंद्र, यहाँ तक कि भक्त पुरुष भी आपके महिमा रूपी समुद्र के जल के एक बूंद की नाई हैं। इस श्लोक को सुनकर श्री रामानुजाचार्य आश्चर्यवृंत हो श्री महापूर्णाचार्य स्वामी जी से पूछे, विप्रवर, आप जिस स्त्रोत का पाठ कर रहे हैं उसके प्रेरणा कौन है? श्री रामानुजाचार्य की शुद्ध भावना भरी वाणी सुनकर श्री महापूर्णाचार्य स्वामी जी बोले, श्रीरंगम के ब्राह्मण वंश में उत्पन्न सदाचारी सन्यासी भगवान यमुनाचार्य द्वारा प्रणीत यह स्तोत्र रत्न है। श्री महापूर्णाचार्य स्वामी जी का उत्तर सुनकर श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी बोले, श्रीमन, मैं आपके साथ चलकर उनका दर्शन करना चाहता हूँ। श्री महापूर्ण स्वामी जी के साथ श्री रामानुजाचार्य श्री यमुनाचार्य के दर्शनार्थ आते हुए जानकर भगवान रंगनाथ सोचे, यदि रामानुजाचार्य की यमुनाचार्य जी से मुलाकात हो गई तो हमारी लीला विभूति ही नष्ट हो जाएगी। अतः उन्होंने अर्चक के मुख से भगवान यमुनाचार्य को कहलवा दिया, यतिवर, आज मैं आपको परमपद प्रदान करूंगा। भगवान रंगनाथ की आज्ञा सुनकर यमुनाचार्य जी रामानुज को देखने की इच्छा से उन्हें साष्टांग प्रणिपात करके बोले, भगवान, आज के 8वें दिन मैं परमपद जाना चाहता हूँ। इस तरह भगवत विज्ञापन करके वे अपने मठ में जाकर रामानुजाचार्य की शीघ्रातिशीघ्र आने की प्रतीक्षा करने लगे, किंतु श्री रामानुजाचार्य के नहीं पहुंच पाने के कारण अपनी अभिलाषा को अपूर्ण देखकर यमुनाचार्य स्वामी जी सर्वाच्च सेवित्य परमपद प्रणय किए। दीन हृदय से श्री यमुनाचार्य का अंतिम दर्शन करते हुए श्री रामानुजाचार्य बोले, भगवान, श्री यमुनाचार्य से मेरा वार्तालाप करने का सहयोग न प्राप्त होना उसी तरह है जिस तरह शूद्रों को बड़ों की संगति रूप अप्राप्ति। अपने हृदय के उद्गार भूत उपयुक्त बातों को कहकर श्री रामानुजाचार्य श्री यमुनाचार्य जी की मुड़ी हुई 3 उंगलियों को देखकर यत्रस्थ लोगों से पूछे, भगवान यमुनाचार्य की उंगलियां जन्म से ही मुड़ी हुई हैं कि आज ही मुड़ गई हैं? श्री रामानुजाचार्य की वाणी सुनकर आश्चर्यचकित वैष्णव ने देखकर कहा, नहीं, यह उंगलियां आज ही मुड़ी हैं, किंतु इसके किसी खास कारण की प्रतीति नहीं होती। श्री वैष्णव की वाणी सुनकर भगवान यमुनाचार्य के अभिप्राय को जानने वाले श्री रामानुजाचार्य ने प्रतिज्ञा की, मैं वैष्णव मत का अवलंबन करके अज्ञान मोहित संसारियों को पंच संस्कार संपन्न द्रविड़ वेद पारंगत एवं प्रपति धर्म संलग्न करके उनकी संसार सागर में सदा रक्षा करूंगा। श्री रामानुजाचार्य की इस प्रतिज्ञा को करते ही भगवान यमुनाचार्य की एक उंगली सीधी हो गई। इसके बाद श्री रामानुजाचार्य ने दूसरी प्रतिज्ञा की, मैं संपूर्ण उपनिषदों तत्वों का संग्रह करके श्री भाष्य की रचना करूंगा। उनकी इस दूसरी प्रतिज्ञा को करते ही भगवान यमुनाचार्य की दूसरी उंगली भी सीधी हो गई। श्री रामानुजाचार्य की संसारियों पर कृपा करके जीव ईश्वर इत्यादि के स्वभाव उपय गति निर्देशमय पुराण रत्न के रचयिता श्री पराशर ऋषि के निष्क्रियार्थ किसी महाप्रज्ञ श्री वैष्णव का नाम रख लूंगा। यह प्रतिज्ञा सुनकर भगवान यमुनाचार्य की तीसरी उंगली भी सीधी हो गई। इसके बाद ब्राह्मणों की अनुमति लेकर श्री रामानुजाचार्य कावेरी नदी को पार करके सत्यवती क्षेत्र में क्षेत्रवती नदी में यमुनाचार्य के वियोगजन्य दुख तथा मार्ग श्रम को स्नान
द्वारा नष्ट करके देवासी पितृ तर्पण करके तत्पश्चात वस्त्र धारण कर मूल मंत्र का जाप करके तिलक धारण किए। वही नित्य कृत निर्वाह करके सरस्वती नदी को पार कर वे वरदराज भगवान के निवास भूमि कांचीपुरी आए। यहाँ भगवान वरदराज को साष्टांग एवं स्तोत्र पाठ निवेदन करके वे अपने घर आकर अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रात्रि व्यतीत किए। भगवान वरदराज द्वारा 6 वाक्य प्रदान। श्री रामानुजाचार्य श्री कांचीपूर्ण स्वामी के यहाँ जाकर यति श्रेष्ठ यामुनाचार्य जी की परमपद धाम गमन संबंधी दुखपूर्ण संवाद सुनाए। श्री रामानुजाचार्य जी स्वर्ण कुंभ से जल लाकर प्रतिदिन भगवान वरदराज की जल सेवा करने लगे। एक बार कांति नंदन रामानुजाचार्य श्री कांचीपूर्ण स्वामी का तरी प्रसाद पाने की इच्छा से उन्हें अपने यहाँ प्रसाद पाने का आग्रह किए। वैष्णवोत्तम श्री रामानुजाचार्य के कोमल भावों को समझकर तथा यह सोचकर कि जगदीताय ही इनका संसार में अवतार हुआ है, अतः उनके हृदय को नहीं दुखाते हुए निमंत्रण स्वीकार कर लिए। तदनंतर आनंद विह्वल वैष्णव श्री रामानुजाचार्य घर जाकर पत्नी को विशिष्ट भोजनों की तैयारी करने का आदेश देकर श्रीमन नारायण की अर्चना करके श्री कांचीपूर्ण स्वामी जी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। लंबी प्रतीक्षा के बाद वे उन्हें लाने के लिए जब श्री कांचीपूर्ण स्वामी जी के घर की ओर गए, उसी समय श्री कांचीपूर्ण स्वामी जी हस्तगिरी के पश्चिम मार्ग से आकर श्री रामानुजाचार्य की पत्नी से यह जानकर कि वे उन्हें बुलाने के लिए ही गए हैं, बोले, रक्षकांबे, मुझे जोरों की भूख लगी है। भगवान वरदराज की सेवार्थ मुझे शीघ्र ही लौटना भी है, अतः मुझे भोजन दे दो। श्री रामानुजाचार्य की हार्दिक अभिलाषा को न जानकर रक्षकांबा ने उन्हें भोजन परोस दिया। श्री कांचीपूर्ण स्वामी जी शीघ्रता पूर्वक भोजन करके जूठे पत्तल को दूर फेंक कर हस्त आदि प्रचालन करके हस्तगिरी के पूर्व मार्ग से भगवान वरदराज के सेवार्थ चल दिए। श्री कांचीपूर्ण स्वामी जी के चले जाने पर श्रीमती रक्षकांबा ने अवशिष्ट भोजन नौकर को देकर पुनः स्नान करके श्री रामानुजाचार्य के लिए दूसरा भोजन बनाने लगी। श्री रामानुजाचार्य श्री कांचीपूर्ण स्वामी के यहाँ जाकर उनकी अनुपस्थिति देखकर परिचालकों से सुने कि वे उन्हीं के यहाँ गए हैं, तो शीघ्रता पूर्वक लौटे। यहाँ आकर दोबारा स्नान करके भोजन बनाती हुई पत्नी के द्वारा यह जानकर कि श्री कांचीपूर्ण स्वामी जी भोजन करके चले गए और चूंकि शूद्र के भोजन कर लेने पर ब्राह्मण को नहीं करना चाहिए, इसलिए उनकी पत्नी अवशिष्ट भोजन नौकर को देकर पुनः उनके लिए भोजन तैयार कर रही है। पत्नी पर बहुत झुंझलाए और पुनः भगवान नारायण की अर्चना करके प्रसाद ग्रहण कर श्री कांचीपूर्ण स्वामी जी से निवेदन किए कि वे उन्हें पंच संस्कार संस्कृत कर दें। विष्णु भक्त श्री रामानुजाचार्य की वाणी सुनकर श्री कांचीपूर्ण स्वामी जी बोले, वैष्णव श्रेष्ठ, भगवान वरदराज के सानिध्य में आपका यह कहना उचित नहीं है। मैं शूद्र हूँ, अतः मैं आपको अपना शिष्य नहीं बना सकता। श्री कांचीपूर्ण स्वामी जी की युक्तियुक्त वाणी सुनकर पुनः श्री रामानुजाचार्य जी बोले, भगवान, मैं निम्नांकित 4 प्रश्नों को जानना चाहता हूँ। उनको वरदराज भगवान को निवेदित करके श्रीमान मुझे बताएं। वे हैं, सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? अंतिम समय में भागवत स्मरण आवश्यक है कि नहीं? मोक्ष प्राप्ति कब होती है? मैं किस आचार्य से समाश्रयण करूं?
श्री रामानुजाचार्य के प्रश्नों को सुनकर श्री कांचीपूर्ण स्वामी जी बोले कि आज मैं आपका काम अवश्य करूंगा। सब लोगों के सो जाने पर जब श्री कांचीपूर्ण स्वामी जी भगवान को पंखा झल रहे थे, उस समय उनकी मुखाकृति को देखकर श्री वरदराज भगवान बोले, भक्त प्रवर, प्रतीत होता है जैसे आप कुछ पूछना चाह कर भी पूछ नहीं रहे हैं। जो हृदय में बात हो आप उसे साफ साफ कहें। तदनंतर श्री कांचीपूर्ण स्वामी जी श्री रामानुजाचार्य के प्रश्नों को सुनाए, जिनका उत्तर देते हुए श्री वरदराज भगवान निम्न 6 वाक्यों को कहे। मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ कारण हूँ। जीव और ईश्वर में भेद सिद्ध है। मुमुक्षुओं के लिए शरणागति सर्वश्रेष्ठ उपाय है। मुझे अपने भक्तों की अंतिम स्मृति की अपेक्षा नहीं रहती है। देह त्याग करने पर मैं अपने भक्तों को परमपद देता ही हूँ। श्री रामानुजाचार्य श्री महापूर्णाचार्य से समाश्रयण करें। भगवान वरदराज की बातों को श्री कांचीपूर्ण स्वामी जी के मुख से सुनकर प्रसन्न श्री रामानुजाचार्य तुरंत ही महापूर्ण आचार्य स्वामी जी द्वारा पंच संस्कार ग्रहण करने की इच्छा से श्रीरंगम के लिए प्रणय किए। जय श्रीमन्नारायण। साष्टांग प्रणाम। इस वीडियो से जुड़े हुए कोई भी सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अन्य भागवतों के साथ शेयर करें और हर वीडियो की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्रीमन्नारायण। साष्टांग प्रणाम।